ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को ट्रांस और योग के अंतर के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे ध्यान में जाते हैं और समझते हमने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है। बाबा कहते हैं ट्रांस पाई पैसे का खेल है। ट्रांस में जाकर कोई अभिमान में नहीं आना है। जब तक पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे, तब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते विकर्म विनाश नहीं होंगे, पाप का खाता भस्म नहीं होगा, तो तुम पावन नहीं बनेंगे। तो ऐसे ट्रांस में जाने से तुम पावन नहीं बनते हो। इसलिए बाबा कहते ये पाई पैसे का खेल है। कई बच्चे ट्रांस में जा कर के भोग लगा के आते हैं, तो बाबा कहते वो भी तुम सेवाधारी हो, तुम सर्वेंट हो, इसलिए तुम देवी देवताओं को जो फरिश्ते बन गए हैं उनको भोग लगा के आते। बाबा कहते जैसे बड़े आदमी को खिलाते, ऐसे इन फरिश्तों को तुम सेवाधारी जा कर के भोग खिलाते हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे ट्रांस में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांस में जाने वाले कोई कहते मम्मा आए, कोई कहते बाबा आए मेरे में। बाबा कहते ये सब माया है। कोई कहते मुझे साक्षात्कार हुआ, मुझे ये दिखाई दिया, मुझे ये टच किया। नहीं, बाबा मुरली के द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। इसलिए कभी ध्यान दीदार में जा कर के अभिमान में नहीं आना है। बाबा कहते कई तरह की माया बच्चों के अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर तरह तरह की भाषा बोलते हैं। बाबा ने ट्रांस का पार्ट बच्चों का फिक्स रखा है, किस बच्चे को ट्रांस में जाना है, ट्रांस के द्वारा किस बच्चे के द्वारा बाबा मैसेज भेजते। इसलिए बाबा कहते किसी की भी बातों में ऐसे नहीं आना है। तरह तरह की माया बच्चों पर वार करती है और दूसरे बच्चे भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए बाबा आज समझा रहे पढ़ाई पर ध्यान देना है और याद से अपने विकर्म विनाश करने हैं। फिर बाबा समझाते कि तुम्हें योग में बैठना है तो आंखें बंद नहीं करनी है। बाबा कहते ध्यान में जाते तो आंखें बंद हो जाती हैं। ध्यान दीदार में जाते तो कोई पढ़ाई या कोई ज्ञान समझ में नहीं आता है। इसलिए ध्यान दीदार अलग चीज़ है और पढ़ाई योग अलग चीज़ है। इसलिए बाबा कहते जब तुम याद में बैठो तो आंखें खोल के बैठो, ताकि अनुभव हो हम बाप के सामने बैठे हैं। अगर आंख बंद कर देंगे तो बाबा तुम्हें शक्ति कैसे देंगे। फिर बाबा समझा रहे भोजन जब बनाओ तो बहुत ही याद में शुद्ध भोजन बनाना है। अवस्था तुम बच्चों की ऐसी रहे जो देखते हुए भी यहाँ की किसी भी चीज़ में बुद्धि ना जाए, बेहद का वैराग रहे, किसी भी चीज़ में बुद्धि मन चलायमान ना हो। बाबा कहते हैं इन सब से अपनी अवस्था को परे ले जाना है। ओम शांति। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सुखमय किरणें फैल रही हैं। आठ 6/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। प्रश्न है माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं। उत्तर है मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरे तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते, मनुष्य भी सिखाते। यहाँ न कोई शास्त्र है न मनुष्य है।
यहाँ सिखाने वाला स्वयं रूहानी बाप है। आत्माओं को समझाते आत्मा ही धारण करती है। परमपिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात है नहीं। वह लोग हठ योग से ट्रांस में जाते, यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई तो कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है। ऐसे तुम्हें कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते रहते। ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फ़ायदा ना तुमको कोई फ़ायदा। बाबा ने समझ दी, ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी भी ज्ञान तो सुनेगा नहीं, ना कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता। याद से विकर्म विनाश होते, ट्रांस से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते, बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता जबकि विनाश का समय होता। बल तुम ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे उन्हों का पार्ट ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वह समझते इन्हों के यह गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाबा ने समझाया, तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम समझते हो परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात नहीं। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नूद है। सर्वेंट बनकर भोग लगाकर आते हो। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह है फरिश्ते, वहाँ मम्मा बाबा को देखते। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया। बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। कोई को ट्रांस दिखलाना यह बचपन है। बाबा सबको सावधान करते, ट्रांस में मत जाओ, इसमें कई बार माया प्रवेश हो जाती है। यह पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें पढ़ना होता। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार होते। सब रोग अभी मिट जाने हैं।
इसमें ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। यह है पढ़ाई। यह बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते और फिर कहते मम्मा आई, बाबा आया। बाबा कहते यह कुछ भी नहीं है, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता। ऐसे और कोई कभी भी नहीं समझाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। आगे तुम्हारे पास आप ही आएंगे। तुम म्यूजियम खोलो, कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना ही नहीं है। इससे तो करेक्टर सुधरते। मुख्य तो है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते, बहुत फेल भी होते। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती जो इस दुनिया में देखते हुए भी उनको देखते नहीं हैं। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है। अभी नई दुनिया बन रही है। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ। अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है। अगर कहे नींद ना करो तो हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत हैं, उससे कोई फायदा नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि है, हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते। इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जज बैरिस्टर आदि आत्मा बनती। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते। अब बाप कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। जब आत्माओं को बाप पढ़ाते तो घड़ी घड़ी याद रखो यह एक ही समय है। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है सिवाय इस संगम युग के। इसलिए फिर भी बाप कहते मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम मिलेगा। यह राजा स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले चाहिए। सब थोड़े ज्ञान में चलते, फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम आत्माओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम गाया जाता। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते वह बहुत बड़ा राजा बनते। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसको खिलाए तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए।
ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से हृदय पिघल जाए, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। बाबा कहते संपूर्ण बनना जरूर है, पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता, फिर कम होते होते लकीर रह जाती, घोर अंधियारा हो जाता और फिर है घोर सोजरा। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। महारथी थोड़े होते, महारथी घोड़े सवार प्यादे कहा जाता। प्रजा व लश्कर जितना होता उतने कमांडर्स व मेजर नहीं होते। तुम्हारे में कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता। तो बाप कहते हैं धंधा धोरी भल करो, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। एक माशुक के आत्मा पावन बनने से वापस जाती, सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। जो सजा नहीं खाते वह माला के 8 दाने कहे जाते। 9 रत्नों की अंगूठी बनती, ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफ़र करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का कोई शौक नहीं रखना। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान है अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि, स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना है तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। ओम शांति।